सुबह का वक्त था। कुछ लोग ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग सैर से लौट रहे थे। तभी रोज की तरह ही शर्मा जी के घर से उनकी पत्नी रमा के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पर फिर भी लोग आवाज को अनसुना कर अपने काम में मशगूल हो गए, क्योंकि ये तो रोज का ही था। शर्मा जी की पत्नी जब से सास बनी थी, बस तब से ये सब आम हो गया था। या तो अपने सास बनने को पचा नहीं पाई थी, या फिर अपनी सत्ता बहू के हाथ में देख नहीं पा रही थी। इसलिए सुबह सुबह ही मीन मेख निकालने के अपने हुनर को वो आजमाना शुरू कर देती थी। पर वो भी धीरे से नहीं, आस पड़ोसियों को सुनाकर। सारी दुनिया की बहुएं उन्हें अच्छी लगती थी, सिर्फ अपनी वाली को छोड़कर। शुरू शुरू में तो कई बार शर्मा जी और उनके बेटा सुदेश उन्हें समझाते थे, चुप कराते दिख जाते थे। पर शायद अब तो वो भी इन सब के आदी हो चुके थे। और वही लोग क्या, शायद घर की बहू मेघा भी। पहले तो वो आंसू बहा लेती थी, पर अब जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप रसोई में अपना काम कर रही थी, गर्मा गर्म पराठे सेक कर पति और ससुर को खिला रही थी, जबकि सास रमाजी खड़े खड़े चिल्लाई जा रही थी। देखो तो, बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। या सास खड़ी खड़ी अपनी जान चलाई जा रही है और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुनकर शर्मा जी बोले, इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है, और तुम्हारी बहू भी इंसान ही है। फिलहाल तो वो नाश्ता परोस रही है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ। बस इतना ही तो कह रही हूँ कि कमरे में देखो, वहाँ कोने में एक जाला दिख रहा है, उसे साफ कर दे। कितनी ही देर लगती है, झाड़ू लेकर साथ के साथ साफ कर देती। रमा जी भी तमतमाती हुई बोली, अरे तो भाग्यवान, दो लोग एक साथ नाश्ता करने बैठे हैं और बहू एक एक करके गर्मा गर्म पराठे परोस रही है, तो उसमें वक्त लगता है। और वैसे भी तबीयत खराब होने के बावजूद वो खाना बना रही है, वही बड़ी बात है। हाँ हाँ, चढ़ा लो ना बहू को सिर पर। जैसे मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ती थी, और मेरे बीमार होने पर बड़े यहाँ नौकर चाकर लगे थे मेरी सेवा में। बुखार ही तो है, उसके रहते क्या मैं घर का काम करूंगी। तो उसे किस लिए लाए हैं। वो पड़ोस वाले वर्मा जी की बहू कितनी अच्छी है, घर को बिल्कुल कांच की तरह चमका कर रखती है। एक हमारी को देखो, कब से आवाजें दे रही हूँ तो भी नहीं सुन रही। तमाती हुई रमा जी भी उन दोनों के पास आकर बैठ गई। मेघा अंदर से पराठा सेक कर लाई तो रमा जी को भी उन दोनों के पास बैठे देखकर पूछा, मम्मी जी, आपका नाश्ता लगा दूं। रमा जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब जब बैठ गई हूँ तो नाश्ता करने ही बैठी हूँ ना। फटाफट से नाश्ता लगा कर ले आओ, और पराठे मेरे लिए करारे ही सेकना। मेघा चुपचाप रसोई में आ गई और उनकी थाली परोस कर ले आई। पहला निवाला मुंह में लेते ही रमाजी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाय राम, ये क्या बनाया है। सब्जी में जैसे मिर्ची भर दी हो, और इन पराठों में कोई नमक ही नहीं है। यहाँ तक कि करारा करने के नाम पर जला और दिए। कम से कम इंसान के खाने लायक तो बना देती। सही तो बना है खाना, क्यों फालतू में कमियां निकाल रही हो। हम भी तो खा रहे हैं, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही। तुम तो रहने ही दो, तुमको क्या पता कि स्वाद क्या होता है। शादी को 1 साल होने को आया, लेकिन कुछ भी ढंग का बनाना नहीं आता। इससे तो वो बगल वाली अग्रवाल जी की बहू है, क्या शानदार खाना बनाती है। लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ सही बात है, मुझे स्वाद का कहाँ पता होगा। तुम कौन सा ढंग का खाना बनाती थी। शर्मा जी धीरे से फुसफुसाए। तो रमा जी बोली, क्या बोल रहे हो जी, जरा जोर से तो बोलो। अरे भाग्यवान, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम तो नाश्ता करो। रमा जी मुंह बिगाड़ते हुए नाश्ता करने लगी। कमियां निकालते निकालते भी 4 पराठे खा गई। नाश्ता करने के बाद सुदेश ऑफिस के लिए रवाना हो गया, वही शर्मा जी सोफे पर बैठकर टीवी पर समाचार सुनने लगे। इधर मेघा ने अपने लिए पराठे बनाए और थाली परोसकर वही बाहर आकर नाश्ता करने लगी। इतने में रमा जी कमरे में से निकलकर बाहर जाने लगी तो शर्मा जी ने पूछा, अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो। शर्मा जी की आवाज़ सुनकर रमा जी पलटकर बोली, कितनी बार समझाया तुम्हें, पीछे से आवाज़ मत दिया करो, बनते काम बिगड़ जाते हैं। अरे बिन बताए जाओगी तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। अरे पड़ोस वाले वर्मा जी है ना, उनकी बहू की तबीयत खराब है, तो थोड़े हालचाल पूछ कर आ रही हूँ। अरे यहाँ खुद की बहू की तबीयत खराब है, थोड़ा बहुत घर का काम निपटा दो। सुबह सुबह ऐसे उनके घर जाना अच्छा लगता है क्या। हे भगवान, बुखार ही तो है, उसमें इतना नाच रहे हो। मैं तो ऐसे बुखार में घर का पूरा काम निपटा देती थी, और पड़ोसी होने के नाते उनका हालचाल पूछना हमारा फर्ज है या नहीं। कहती हुई रमा जी घर के बाहर निकल गई। शर्मा जी ने मेघा की तरफ देखा तो मेघा ने कुछ नहीं कहा। तब शर्मा जी बोले, बहू तुम नाश्ता करके अभी दवाई लेकर आराम करो, बाकी के काम होते रहेंगे, मैं देख लूंगा। शर्मा जी खुद कपड़ा लेकर घर की डस्टिंग करने लगे। मेघा ने रोका भी, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। ये बात मेघा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अक्सर यही होता था, जब से मेघा इस घर में आई है, रमा जी उस पर सारा काम डालकर खुद बेफिक्र हो गई, और फिर भी उसी में 10 कमियां निकालती है। उन्हें सारी दुनिया भर की बहुएं सर्वगुण संपन्न लगती थी,
जबकि खुद की बहू में कमियां ही कमियां नजर आती थी। यहाँ तक कि पड़ोस में किसी की भी बहू बीमार होती तो रमाजी उसका हालचाल पूछने जरूर जाती थी, जबकि खुद की बहू की कोई कीमत नहीं थी। खैर कुछ दिनों बाद ऐसे ही अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए रमाजी जब घर लौट रही थी तो बारिश में भीगकर उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि रात को सबको सोने के बाद बुखार चढ़ा था, इस कारण शर्मा जी ने उन्हें दवा देकर सुला दिया। लेकिन सुबह के 10 बज गए, शर्मा जी ने ही कमरे में आकर उन्हें चाय नाश्ता परोसा और दवाई दी। सुदेश एक बार आकर मिल गया, लेकिन मेघा एक बार भी कमरे में नहीं आई। ये देखकर रमा जी को बहुत बुरा लगा। आखिरकार वो खुद ही उठकर जैसे तैसे बाहर आई। देखा तो मेघा अपना नाश्ता कर रही थी। उसे देखते ही रमा जी बोली, क्या फायदा तुझे इस घर में लाने का? यह सास बीमार पड़ी है, एक बार भी पूछने के लिए कमरे में नहीं आई। ये तो अभी मेरे पति बैठे हैं जिन्होंने चाय नाश्ता पूछ लिया, नहीं तो बाद में तो मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा। शर्म आने की बात है, तू बहू किस काम की? मेघा नाश्ता कर रही थी इसलिए खड़ी नहीं हुई, बल्कि बैठे ही बैठे ही बोली, अच्छा मम्मी जी, आप मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं आपके कमरे में आकर पूछूंगी? मुझे तो लगा था कि आपकी तबीयत खराब है तो सारे आस पड़ोस की बहुएं आपसे मिलने आएगी, आपकी सेवा करेगी, आपके हालचाल पूछेगी, ठीक वैसे ही जैसे आप उनका हालचाल पूछने जाते हो, चाहे आपकी खुद की बहू बीमार क्यों ना हो। मेघा की बात सुनकर रमा जी चुप हो गई। तब शर्मा जी बोले, वैसे बहू गलत नहीं कह रही है। पड़ोसियों की बहू पड़ोसियों को निहाल करेगी और हमारी बहू हमको निहाल करेगी। दूसरों की बहुओं के चक्कर में खुद की बहू को नजरअंदाज करना गलत बात है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम बीमार हो तो चाय नाश्ता बहू ने बनाकर दे दिया। जब बहू बीमार थी तो तुम उसकी मदद के लिए नहीं थी। उस हिसाब से तो बहू को तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं करना चाहिए था। शर्मा जी की बात सुनकर रमा जी को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। जरूरत के समय खुद की बहू ही साथ देगी, पड़ोसियों की नहीं। हालांकि उसके बाद रमा जी ने अपने आप में बहुत बदलाव कर लिया। आपको क्या लगता है उन्होंने बहू में मीन मेक निकालना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सास का फर्ज है, उससे कैसे पीछे हट सकती है। हाँ, बस पड़ोसियों की बहू का गुणगान करना कम कर दिया। आखिर बुढ़ापा सवार कर जो रखना था।